हेलो एवरीवन, विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम मैथमेटिक्स सेक्शन करने वाले हैं और यह सेक्शन 1 जनवरी और 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ऑनलाइन मोड वाला, उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे। आइए बिना रुके, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन ए स्कूल there are 96 teacher out of which 3/8 teacher high school classes. If 2/9 of the high school teacher are mathematics teacher, then the number of high school teacher who don't teach mathematics. तो यहाँ कह रहा है कि किसी स्कूल में 96 टीचर है। क्या है? किसी स्कूल में 96 टीचर है और उनका जो है ना, उस स्कूल में, हाई स्कूल में, उसका जो ना 3/8 क्या है, मैथमेटिक्स के टीचर है। 3/8 हाई स्कूल टीचर, देयर 90 टीचर आउट ऑफ द 3/8 टीचर हाई स्कूल क्लासेस। मतलब 3/8 है वह हाई स्कूल टीचर है। तो कितना है? 96। तो 96 8 एकम 8 8 दूना 16 बढ़तिया 36। तो जो हाई स्कूल का टीचर है, यह हाई स्कूल का टीचर है। क्या है? हाई स्कूल का टीचर कितना हो गया? 36। अब कह रहा है कि 2/9 ऑफ अ हाई स्कूल टीचर आर मैथमेटिक्स टीचर। और यह क्या है? इसमें से जो है कितना है? 2/9, 9 चौके 36, 4 दूना 8। तो यह जो है ना मैथमेटिक्स का टीचर है। क्या है? यह मैथ का टीचर है। तो बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ हाई स्कूल टीचर हु डोंट टीच मैथमेटिक्स आर। तो हमको कह रहा है कि कैलकुलेट करने के लिए, तो मैथमेटिक्स का टीचर कितना हो गया? 8 हो गया। तो ऐसा कितना टीचर है जो कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता है? तो हाई स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर कितना है? 36। 36 में से हम टोटल कितना है हाई स्कूल के टीचर? 36 है। और उनमें से मैथमेटिक्स जो पढ़ाता है वह कितना है? 8 है। और मैथमेटिक्स जो नहीं पढ़ाता है उसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो 28 जो है टीचर जो है ना मैथमेटिक्स, वह नहीं पढ़ाता है। चलिए आगे की यहाँ पे हिंदी में भी है। एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएँ उच्च स्कूल कक्षा में पढ़ाती है। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणितीय शिक्षिकाएँ हैं, तो उच्च स्कूली शिक्षाएँ जो गणित नहीं पढ़ाती है उनकी संख्या निकालें। तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे देख ही लिए होंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 1/2 और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखते हैं। तो 1/2 दिया है, तो 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 दिया है और माइनस छोटी कोस 2/3 4/5। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/2 माइनस 2/3 यहाँ प्लस 4/5, तो कितना हो जाएगा? 30। 2 से 15 माइनस 20, इधर 24, तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 2 1 3, तो कितना हो जाएगा? 19/30। कहाँ है आंसर? हाँ, 4 नंबर क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर। चलिए आगे की ओर। यहाँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द 7 नंबर इन द नंबर ऑफ 4782 एंड 32170। कर आप फेस वैल्यू मतलब अंकित मान। बोल रहा है कि इन दोनों नंबर में जो अंकित मान है उसका हमको डिफरेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इन दोनों मानों में जो 7 का जो फेस वैल्यू है, तो 7 का फेस वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 का फेस वैल्यू 7 होगा। इनमें भी देखते हैं 7 का फेस वैल्यू 7 होगा। दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो डिफरेंस में क्या करते हैं हम? घटा देते हैं। तो घटाए तो कितना आया? 0।
तो इसका क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे की ओर। यहाँ पर देख ही रहे होंगे संख्या 4782 और 32170 में अंकित मूल्यों के बीच का मान क्या है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर। तो यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सेट ऑफ होल नंबर। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन में 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो कि सच नहीं है, उनको हमको निकालना है। तो नॉट ट्रू है, देखते हैं पहले। तो a + b बराबर b + a, यहाँ पूर्ण संख्या के लिए सत्य है कि नहीं है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। 0 + 1 और 1 + 0, यह क्या है, सही है। दूसरा देखते हैं a - b दूसरा बराबर b - a। तो 0 - 1 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 - 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 बराबर 1। तो यह नहीं है, क्या है, यह सेटिस्फाइड नहीं है। तो मेरा यही आंसर निकल गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आंसर निकल गया। ऐसे भी इसको भी देखते हैं। 0 × 1 बराबर 1 × 0, तो क्या हो जाएगा, 0 0। तो यहाँ पर यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो नंबर 2 जो होगा वह मेरा सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ दिया है वही, यहाँ पर हिंदी में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। तो इसका आंसर हम देख ही लिए हैं। तो यह सत्य नहीं है, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है, यह हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है व्हेन आस्क्ड द डिवाइड ए नंबर बाय 6 रानी हैज डिवाइडेड इनटू इट बाय 9 एंड सी गॉट द quotient as 21 and remainder as 3. Realize her mistake. Later she divided it by 6. What will be the quotient and remainder? कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे हिंदी भी देख लेते हैं थोड़ा। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उससे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। तो रानी ने क्या किया कि संख्या को कितना से विभाजित किया, उसे भागफल पहले 6 से बोला था विभाजित करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, 9 से विभाजित किया। तो भागफल 21 आया और शेषफल कितना आया, 3 आया। तो यह जो है भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये बीच वाले तो निकालना है। तो 9 से 21 में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 8। तो कितना हो गया, यहाँ पर 9 18 हो गया और इसको जोड़िए, 9 3 12 8 1 9। तो 192 आया। यह वाला हमारा संख्या कितना आया, 192। जब 192 आया, फिर बोल रहा है कि गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित कर दिया। क्या किया, संख्या को 6 से विभाजित किया। फिर हम क्या करते हैं, संख्या को 6 से विभाजित करते हैं। तो 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12। तो कितना आया, तो मेरे पास आया भागफल 32 आया और शेषफल कितना आया, 0 आया। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। तो मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर लाइक फ्रैक्शन। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा समतुल्य भिन्न है। तो समतुल्य भिन्न, इन निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न जोड़ा है, मतलब ऐसा तुल्य भिन्न निकाले जो कि जोड़ा में है। तो तुल्य भिन्न उसको कहते हैं जिसका जो है ना हर क्या होता है, समान होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो इनमें देखिए, इनमें तो समान नहीं है, हरों की क्या है संख्या समान नहीं है, क्या है, और इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। तो इनमें देख रहे हैं समान है। तो 1/4 क्या है और
3/4 क्या है, ये समतुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न है, सॉरी तुल्य भिन्न है, क्या है, तुल्य भिन्न है। क्योंकि यदि हम इसको गुना करेंगे 2 से ऊपर में तो ऊपर नीचे 2 से भी गुना होगा, इसमें भी करेंगे 3/4 टू इसको करेंगे तो कितना होगा 6/8 हो जाएगा। तो इनमें देखिए हर हालत में क्या होता है, हर का मान सेम होता है, इसे ही हम तुल्य भिन्न कहते हैं और पेयर ऑफ तुल्य भिन्न यहाँ पर दिया हुआ है। तो 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर, यहाँ पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, मतलब निम्नलिखित में से परफेक्ट क्यूब जो नहीं है उस नंबर को हमको छांटना है। चलिए इसमें से देखते हैं, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब यहाँ पर देख रहे हैं हम 729। 729 एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 9 गुना 9 करते हैं तो यह क्या आ जाता है, 9 पे क्यू आ जाता है। यहाँ भी देखते हैं यह एक परफेक्ट क्यू है, क्योंकि 10 गुना 10 करते हैं तो यह क्या आ जाता है, यह भी क्यू आ जाता है। 3 गुना 3 यह नहीं आ रहा है, यह 216 भी क्या करते हैं, 8 8 64 8 8 64 चौके 32 क्या आ जाएगा इसका 64। यहाँ पर देखिए ये भी तो यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर 216 का हम यदि आवाज़ गुणनखंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 216 का यदि हम आवाज़ गुणन करें तो कितना आ जाएगा, 216 का तो हम लगा सकते हैं, तो 8 से 8 दूना 16 और 8 सत्ते 56, तो कितना आ गया 27 आ गया, और 27 का क्या हो जाएगा 3 नमा 27 और 3 नमा 27, तो क्या आ जाएगा, यह क्या आ जाएगा 2 पर क्यू गुना 3 पर क्यू, तो यह भी क्या है परफेक्ट क्यू है। तो यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े नॉट परफेक्ट क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 नंबर क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर यह। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर है शिक्षा, यहाँ पर हिंदी पहले देख लेते हैं, ठीक है। शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई और ईंटों का मूल्य 2500 रुपया प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये है तो वह कितनी ईंटें खरीद सकेगी। कहने का मतलब हुआ कि 1000 ईंटों का दाम जो है ना, 1000 ईंटों का दाम है 2500 रुपया। कितना है, 1000 ईंटों का कितना दाम है, अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंट खरीद सकती है। मतलब 2500 में वह 2500 रुपया में वह 1000 ईंटें खरीद सकती है। तो 1 रुपया में वह कितना ईंटें खरीदेगी, 1000 बटा 2500, तो 4000 रुपये में वह कितना ईंटें खरीदेगी, तो 1000 गुना 4000 बट्टा 2500, 2 जीरो कटा, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100 जीरो, तो 4 चौके 16, 1600 क्या हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1600 वो ईंटें क्या हो जाएगा खरीद लेगा। चलिए यहाँ पे इंग्लिश भी देख लेते हैं इसका। शिखा वेंट टू द ए ब्रिक्स किल टू बाय ब्रिक्स, द रेट ऑफ द ब्रिक्स वाज 2500 रुपीज़ पर 1000 bricks. How many bricks can be she buy if she has only 4000 रुपीज़। मतलब वह 4000, उसके पास कितना है 4000 रुपया ही है, वह 4000 रुपया में कितना ईंटें को खरीद सकता है। चलिए आगे की ओर यहाँ पर देखते हैं। पहले हिंदी देख लेते हैं। मिनी
ने अपनी शिक्षिका को कहा कि मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, एक आयत की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। सभी वर्ग आयत है, यह सही है कि जितने भी वर्ग हैं वो क्या होते हैं? एक आयत होते हैं। क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। सभी आयत वर्ग होते हैं, यह नहीं होगा। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं होता है, ये भी गड़बड़ है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। तो सही कथन क्या हो जाएगा? यही नंबर 2। चलिए आगे की ओर चलते हैं। द एंगल ऑफ ट्रायंगल एरिया इन द रेशियो द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4, 5, 6 व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब हुआ कि त्रिभुज के कोनों का अनुपात 4:5:6 के अनुपात में है, उसके कोनों का मान कितना होगा? तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ 4 है, तो 4 + 5 + 6 बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 5 4 9 9 6 15, तो 15 यूनिट का मान हो गया 180। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 180/15। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 12 हो गया। तो 12 आ गया। 1 यूनिट का मान हो गया 12। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 चौक इसमें आ जाएगा। तो 12 पहला 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। 5 यूनिट का मान 12 पंचे 60 और 6 यूनिट का मान 12 छक्के 72। तो कोण का मान कितना आ जाएगा? 48, 60 और 72। देखिए 48, 60 और 72 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 48, 60 और 72 है। तो यदि सही आंसर की हम तलाश करें तो वह तीसरा हो सकता है। तो आप लोग यही समझ गए हैं। यहाँ पर 4 + 5 + 6 होगा। 15 यूनिट का मान 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकाल लिए। 1 यूनिट का मान निकाल लिए, इसके बाद हम 4 यूनिट का मान निकाले, इसके बाद 5 यूनिट का मान निकाले, इसके बाद 6 यूनिट का मान निकाले और सारे इसके बाद जो आया मेरा फाइनल आंसर 48, 60 और 72 आया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुँचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी और रेलगाड़ी सी और रेलगाड़ी डी के छूटने का समय क्रमशः 17:05, इसके बाद 4:32 और 18:30 और 19:15 है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े? मतलब रेलवे का जो टाइम होता है वो 12 से स्टार्ट हो जाता है और 12 बजे के बाद, 12 बजे दोपहर के बाद क्या होता है? 12 से वह 13 हो जाता है, 13 से 14 हो जाता है, 14 से 15 हो जाता है। इस तरह वह 24 घंटा का टाइम होता है। जो रेलवे का टाइम होता है वह 24 घंटा का होता है। यदि 12 यहाँ पर यदि देखें वह 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 है, तो 12 बजे के बाद जो पीएम होता है यहाँ पर लोकल घड़ी में, तो एक पीएम का मतलब होता है रेलवे में 13 बज रहा है और 14 का मतलब होता है यहाँ पर यदि यहाँ 2 बज रहा है तो रेलवे में बजेगा कितना? 2 पीएम हो रहा है तो रेलवे में बजेगा 14। कितना बजेगा? 14। तो यहाँ पर देखिए सबसे 17 है, तो 17 यहाँ पर सबसे कम जो है ना उसको 17:05 कौन सी रेलगाड़ी आएगी? तो रेलगाड़ी 1। तो रेलगाड़ी ए जो है ना सबसे कम वेट कराएगी रागिनी को। चलिए आगे की ओर चलते हैं। रीता इज़ द वार्ड मेंबर ऑफ हर एरिया। रीता क्या है? अपने क्षेत्र की वार्ड मेंबर है, वार्ड सदस्य है। सी विशेष टू द क्रिएट ए कम्युनिटी रूम ऑफ साइज 11 फीट और 16 फीट। वह क्या है? वह
इच्छा करती है कि हम जो है ना एक सामुदायिक भवन का निर्माण करें, जिसकी जो है ना 11 फीट और 16 फीट लंबाई और चौड़ाई हो। टू ले टाइल ऑन द फ्लोर सी हैज 4 ऑप्शन। और क्या है उसके पास फ्लोर में जो है ना टाइल लगाने के लिए इसके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। 1 फीट गुना 1 फीट 1.5 फीट और 2 फीट मल्टीपल 2 फीट और 2.5 फीट मल्टीपल 2.5 फीट और 3 फीट गुना 3 फीट। विच साइज ऑफ द टाइल शुड द बाय फॉर द कम्युनिटी रूम सो डैट सी कैन ले द टाइल विदाउट कटिंग। बोल रहा है कि टाइल का जो है ना बिना काटे हुए हम ऐसा कौन सा टाइल लगाए जो कि रूम में पूरा फिट हो जाए। तो इनमें से देखते हैं, तो इनमें से यदि हम देखें तो इनमें क्या होता है, इनमें जो होगा यहाँ पे आप लोग देख ही रहेंगे, हिंदी में भी आंसर है। तो इनमें क्या होता है कि जो फिट कर जाए, फिट करने का मतलब हुआ वो जो पूरा कट जाए। तो रूम का आकार कितना है 11 गुना 16 है। तो इनमें से देखिए कौन कट रहा है, तो 2 गुना यदि 2 फीट का लेते हैं 2 चौके 8 2 चौके 8 11 चौके 44। तो 44 जो है ये पूरा कट रहा है। तो उनमें जो सबसे बेस्ट आकार होगा टाइल का वह क्या होगा, जो फिट कर जाएगा वो होगा 2 फीट गुना 2 फीट। तो यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो क्या हो जाएगा 2 फीट गुना 2 फीट, यही सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ दिया है कि सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनका अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह और 8 विद्यार्थी ने अपना भार तौला और औसत भार 38.2 kg ज्ञात किया। बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है जो 25.9 kg की बजाय 29.5 kg भार प्रयोग किया था। समूह का सही औसत भार कितना होगा। आइए इसका आंसर भी देख लेते, इसका जो है ना इंग्लिश भी देख लेते हैं। मिस्टर रेनू डिवाइडेड द हर स्टूडेंट इन 2 ग्रुप फॉर 8 ईच एंड आस्क्ड them record their weight. She further the asked group to calculate the mean weight of their respective group. Group A, which consists of 8 students, measured their weight and calculate the mean weight 38.2. Later on the day realized that weight of one the student they recorded incorrect. Instead of 25.9 kg they recorded it 29.5 kg. What will the correct mean of the group? तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पर कह रहा है कि एक ग्रुप है, उनमें 8 विद्यार्थी हैं और उनका जो औसत वेट है, एवरेज वेट कितना है 38.2 kg है। और कितना है 8 स्टूडेंट है, कितना है संख्या देखें तो 8 स्टूडेंट है। उनमें क्या करता है कि यहाँ वेट कैलकुलेट करने में गलत करता है, मतलब 25 होना चाहिए उसके जगह इतना लिख देता है। कितना लिख देता है, तो 25.9 के जगह वो लिख देता है 90.5। तो इसका तो एवरेज है ले है, इसका हमको एवरेज ज्ञात करना। तो इसको हम कितना स्टूडेंट है, टोटल 8 स्टूडेंट है। कितना है यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 8 स्टूडेंट है। तो इसको यदि हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 25.9 में 29.5 में से 25.9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 15 में से कितना आ जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 15, 8 में से 5 गया 3, तो कितना आ जाएगा 30.6। तो क्या आ जाएगा 30.6/8 हो जाएगा। तो 30.6/8 का मान माइनस इसका मान कितना होगा, तो इसको हम लगाते हैं भागा 30.6/10 मान लेते हैं, यहाँ 8 से लगाते हैं। तो 8 चौके 32
कितना हो जाएगा 8 चौके 32, यहाँ पर 8 चौके 32, 8 पंचे 40, तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 4 पॉइंट, तो इसका मान आ गया कितना आ जाएगा इसका 0.45 या माइनस में। तो ईरर एवरेज होगा वह कितना होगा -0.45। अब इस एवरेज में इसको मतलब जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ देना है। तो 38 पॉइंट कितना था 2 में क्या करना है 0.45 को घटाना है। तो 5 में से गया 5, 11 में से 4 गया 7 और 7 तो कितना आया 37.75। तो 37.75 जो होगा वही मेरा क्या होगा उसका समूह का औसत भार होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर 1। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ दिया है कि 44 नंबर है और यहाँ दिया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जर्व करना है कि और सेलेक्ट नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो इनमें से देखें तो पहला है 9 - 1 भागा 8 बराबर 1, 98 - 2 बराबर 1 2, 9 8 7 और -3 भागा 8 बराबर 1 2 3, 9 8 7 6 -4 भागा 8 1 3 1 2 3 4। तो यहाँ पर यदि देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 8 7 6 5 और 6 5 -5 भागा 8 बराबर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो इतना आ जाएगा। तो इतना देखिए कौन सा ऑप्शन में है 9 8 7 6 5 -8 1 2 3 5 9x -9 8 6 7 5। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सही ऑप्शन होगा। तो क्या यहाँ पर देखिए तो कौन सा आ गया 4 ऑप्शन क्या हुआ मेरा सही आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर देखते हैं। प्रियांशु यहाँ पर देखिए प्रियांशु हैज करेंसी नोट्स ऑफ 10 and 20 rupees. She uses the 2 notes of 2 notes। आइए इसका हिंदी देख लेते हैं। प्रियांशु के पास रुपए 10 और 20 के नोट हैं। वह 50 रुपए बनाने के लिए 20 के नोट और 10 के नोट का उपयोग करती है और यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके हो सकते हैं। हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना है। आप नोटों के दिक् स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। मतलब नोटों के जो है ना स्थान को बदलकर हमें आप देखें तो हमको कितना बनाना है। तो यहाँ पर यदि देखें यहाँ पर 10 और 20 के नोट हैं। तो 10 और 20 के नोट हैं, स्थान हम परिवर्तन दिक् स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका you can ignore the spatial arrangement of the currency note। जो यहाँ पर हो जाएगा आपका मतलब 50 के लिए 20 और 10 के नोट है। मतलब 50 के लिए क्या है मेरे पास 20 का नोट है और 10 का नोट है। तो 20 और 10 का नोट हमको पुराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। यदि हम 20 का नोट है 10 का नोट है तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 20 और 10 40 10 50 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा तो यहाँ पर यदि हम देख तो यहाँ पर गौर कीजिएगा आप लोग। तो 20 के 2 नोट है क्या है 20 का जो है ना 2 नोट है और 10 के क्या है 1 नोट है।
तो हम 20 का 2 नोट ले लिए और 10 का 1 नोट लिए, तो 50 आ गया। तो कितना तरीका हो सकता है? इसका एक ही तरीका हो सकता है। यदि हम सही ऑप्शन की ओर बढ़े तो नंबर 2 जो होगा वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और हमारे वीडियो के जो भी क्वेरीज मतलब कमेंट है में आपका कोई सवाल होगा तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, और इसको ज़्यादा मात्रा में आप लोग शेयर कीजिए। और जो पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया, कृपया कर आप विकासू क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। ओके बाय। और एक बात और कहना चाहते हैं कि इसका आप यदि PDF लेना चाहते हैं, इसके टेलीग्राम जो मतलब डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, और आप वहां पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों से ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखें। आने वाले क्लास में हम इसका जो बचा हुआ 15 क्वेश्चन है वो करेंगे। लीजिए, थैंक यू, बाय।